नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सभी छात्र-छात्राएँ बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी दशहरा की छुट्टी चल रही है। दशहरा की छुट्टी 5 तारीख को खत्म होगी, उसके बाद 6 से फिर आपका यूनिवर्सिटी और सारे कॉलेज खुल जाएँगे। सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है, मैं सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो यूजी के विद्यार्थी हैं, जो बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकंड ईयर, थर्ड ईयर को अगर छोड़ दें, उसके बाद सारे विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा चैलेंज आने वाला है। क्योंकि सीयूटी यूजी के एनईपी के फर्स्ट ईयर के बच्चे इनका इंटरनल एग्जाम होगा और इंटरनल एग्जाम बहुत सारे आपके 10 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जा रहे हैं। सुन लीजिए, बहुत सारे कॉलेज की नोटिस बोर्ड में लग चुका है। बीएससी के कुछ बच्चे नोटिस भेजे थे, ईश्वर शरण के कुछ बच्चे नोटिस भेजे थे कि जो आपके इंटरनल एग्जाम है वो 12 या 13 से शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे देखिए, अलग अलग इंटरनल एग्जाम अलग अलग सेक्शन के आपके होंगे। इसके साथ साथ फिर दीपावली की छुट्टी आ जाएगी। बहुत लोग इस चक्कर में रहते हैं कि दीपावली की छुट्टी जब होती है तो डाला, जो छठ पूजा होती है, बहुत पवित्र त्योहार है और बहुत ही फेमस त्योहार है। इसको मनाने के बाद सब आएंगे, तो इसके लिए लगभग 4 या 5 नवंबर को इसका वो पड़ता है, छठ। तो देखिए यार, आपको पढ़ना है। अभी बहुत सारे बच्चे अभी प्रयागराज आए ही नहीं है मेन कैंपस के, हॉस्टल की वेट करते करते। इसके बाद फिर आपका 2 हफ्ते आपकी क्लास चलेगी, फिर आपकी छुट्टी दीपावली की हो जाएगी, फिर छठ की छुट्टी हो जाएगी। इस तरीके से पूरा का पूरा आपका जो सेशन होने वाला है, वो एक आपके लिए चुनौतीपूर्ण होने वाली है कि किस तरीके से आप परीक्षा देंगे। उसमें सिलेबस भी आपको कवर करना है, आपको खुद से पढ़ना भी है, आपकी क्लासेस भी चली हैं। सिलेबस तो सर खींच के पढ़ा देंगे, आपके टीचर तो आपको पढ़ा देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को ज्वाइन कर लें। बहुत सारे मटेरियल वहाँ पे हम दे रहे हैं। जो भी नए छात्र हैं और जो भी मास्टर्स के भी छात्र हैं, मैंने एक अपना नंबर 9452088361 जारी किया है व्हाट्सएप का। उस पे आप अपनी नेम, कोर्स और कॉलेज कैंपस लिख के मैसेज करें तो हम आपका नंबर सेव कर ले रहे हैं। ग्रुप बनने की प्रक्रिया अब स्टार्ट हो गई है, तो आपको हम संबंधित ग्रुप्स में जोड़ देंगे। वहाँ पे आपके स्टडी मटेरियल हम अलग से प्रोवाइड कर देंगे। अभी तक जिन्होंने नहीं किया है मैसेज वो कर दीजिए, बहुत जल्दी इस पे काम खत्म हो जाएगा। दीक्षारंभ 2025 हो रहा है 11 अक्टूबर को, जिसमें आपको जीएस फाउंडेशन की बैच फ्री मिलेगी, सीसैट की बैच फ्री मिलेगी, यूपी पीसीएस यूपीएससी की। आपको वनडे की मास्टर बैच दीक्षारंभ बैच फ्री मिलेगी। बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे और सबसे बड़ा, आज तक के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इतिहास में सबसे बड़ा इवेंट करवाने जा रहा हूँ, दीक्षारंभ 2025। तो जितने बच्चे हैं, चाहे जिस भी कॉलेज के बच्चे हों, चाहे जिस ईयर के बच्चे हों, इसमें आप अपने दोस्तों का भी रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि 1 रुपए में आपको फ्री बैच मिलने वाली है, जिसकी तैयारी करने आप प्रयागराज में आए हुए हैं। तो ये काम करना है। इसका जो लिंक है वो हमारे कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां से जाके आप उसका रजिस्ट्रेशन, जो कर चुके हैं उनको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात इसकी है यार कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आपकी सहायता इस समय समझ लीजिए कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले मौज मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि उनको साल में एक बार परीक्षा 1 अप्रैल से देनी है। आपको तो अपना इंटरनल देना है अक्टूबर के लास्ट में। अक्टूबर शुरू हो चुका है, पेपर की डेट नोटिस अब धीरे धीरे सेक्शन वाइज आना स्टार्ट हो गई है। आप जिस सेक्शन में एनरोल्ड हैं उसकी डेट वाइज सर अपने हिसाब से सबको शेड्यूल कर रहे हैं। फिर नवंबर पूरा बीत जाएगा, आपका दीपावली इधर बीत जाएगा, फिर आपका आ जाएगा कब से, 4 या 5 दिसंबर से आपका फिर फाइनल टेस्ट शुरू है। फाइनल एग्जाम यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का शुरू है। फिर विंटर वेकेशन में आप अपने घर पे जाके मस्ती करेंगे। तो मुश्किल से आपके पास 25 से 30 दिन का समय है। 20-25 दिन आपकी क्लास चलेगी, उसमें आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स चलेगा, उसमें आपकी प्रॉपर क्लास चलेगी, और फिर आपको क्या करना है आपको डिसाइड करना है। इसी में आपको खूब ढेर सारी मस्ती भी करनी रहेगी, इसी में आपको खूब ढेर सारा अपना काम धाम करना रहेगा, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना रहेगा, ये सारी चीजें इसी बीच। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आपका पेपर, और पहला सेमेस्टर डाउन हुआ तो मामला आपका डिसमिस हो जाएगा। ये तो हम बात कर लिए बीए, बीएससी, बीकॉम के जो एनईपी के नए बच्चे, उनकी बात कर लिए, चाहे कॉलेज की चाहे कैंपस की। बात करते हैं जो और सेमेस्टर के बच्चे हैं, जैसे जो यूजी के और सारे कोर्स के बच्चे हैं, पीजी वाले जो बच्चे हैं, उनके सबके भी टी1 के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। दशहरा की छुट्टी के बाद आपका टी1 का एग्जाम हो जाएगा 6 से लेकर के 15 के बीच में। इसके बाद टी2 का एग्जाम आपका तुरंत नवंबर में 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा क्या, फाइनल सेमेस्टर आपका दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 15 तारीख के पहले पहले, 15 दिसंबर के पहले पहले आपका भी सेमेस्टर खत्म होने वाला है। आप किसके फेर में पड़े हैं, आप किसके चक्कर में पड़े हैं, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप अभी घर बैठे बैठे मस्ती कर रहे हैं, आप त्योहारों के चक्कर में क्लास नहीं कर रहे हैं, क्या होगा बताइए?
ये रोना रोने से थोड़ी मतलब चलेगा कि 2 महीना आए हुआ नहीं, यूनिवर्सिटी ने पहला सेमेस्टर 6 महीने का खत्म कर दीजिए। 6 महीने का सिलेबस 2 महीने में खत्म हो गया, क्या कर पाएंगे बताइए? आप रोना रोते रहेंगे, यूनिवर्सिटी का सेशन ऐसे चलता रहेगा। इस बात को बहुत ध्यान देना है। फर्स्ट ईयर के बच्चे, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, आप जितनी मटर-गश्ती कर रहे हैं, मटर-गश्ती सब अंदर चली जाएगी। खासकर बीकॉम और बीएससी के बच्चे, बहुत खतरनाक तरीके का रिजल्ट रहता है। और एनईपी बदला, इसका मतलब ये नहीं है एनईपी आया है तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें तो आपका असाइनमेंट भी रहेगा, उसमें तो आपका इंटरनल भी रहेगा, उसमें तो आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा। और जब जो माइनर सब्जेक्ट आपने लिया है, उसमें जब ऑब्जेक्टिव आपके पेपर होंगे, तब उसमें आपको और समस्या। सब्जेक्टिव में तो आप कुछ लिख के चले आ रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग हो जाएगी। वो ऑब्जेक्टिव में तो मान लीजिए 50 सवाल अगर आते हैं, 50 सवाल अगर आते हैं, 50 में अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे अपनी किताबों से, अपने सिलेबस से, तो कैसे आप सही कर पाओगे? आस-पास थोड़ी टिक कर पाओगे, तुरंत नकल करते हुए पकड़े जाओगे। एक सेमेस्टर उसका भी स्टिकेशन हो जाएगा। बैक लगेगा तो अगले महीने T1 T2 में कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, बैक और उस पेपर का। दोबारा बैक पेपर आपको अगली साल देना होगा, जब आप सेमेस्टर में ऑड इवन के हिसाब से बैक देना होगा। ये करो ना यार, 40% पासिंग क्राइटेरिया हो गई है। सब कुछ बदल चुका है, बस आपको बदलना है, आपको अपडेट रहना है। आपको क्या करना है? आपको पढ़ना है यार। सिलेबस खोलिए, किताबें खोलिए, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे दिना-रतिया लगे रहते हो, कम से कम पढ़ोगे तो तभी तो काम होगा यार, ये बताओ। यूट्यूब के व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार लगे रहते हो, कोई मिल जाए बतिया ले। इंस्टाग्राम पे लगातार रिक्वेस्ट भेजते रहते हो, फॉलो करते रहते हो, रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, दिन-रतिया वही करते रहते हो, एक ही सूत्र ये सब छोड़िए भाई, 2 महीने छोड़ दीजिए। फिर मस्ती करिएगा विंटर वैकेशन में, अगले सेमेस्टर में मस्ती करिएगा। पहला सेमेस्टर तो कम से कम आप अच्छे से बिता लीजिए। और ये सब कौन करेगा? ये सब आप करेंगे, कोई कुछ भी नहीं करेगा। पढ़ लीजिए, वरना बहुत अच्छे-अच्छे चेहरे जो मुस्कुराते हुए एंट्री करते हैं, प्रवेश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज में लेते हैं, वो वैसे ही पवेलियन वापस लौटते हैं, चेहरा भी नहीं दिखा पाते वो। 5 सीजीपीए, 6 सीजीपीए आने के बाद आप किसी का फॉर्म ही नहीं भर सकते। मेरी बात समझिए, 55% से अगर आपका कम आया, तो आप किसी काबिल नहीं है, किसी काबिल आप नहीं है। और ये मत कहिए परसेंटेज डजंट मैटर इन यूपीएससी एंड यूपीपीएससी। परसेंटेज मैटर करता है, जब पढ़ेंगे तभी नंबर अच्छा आएगा, जब लिखेंगे तभी नंबर अच्छा आएगा। इसमें स्ट्रैटेजी पे हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही जल्दी एक वीडियो हम जारी करेंगे। जुड़े रहिए अपनी गतिविधि के साथ, जुड़े रहिए दीक्षारंभ 2025 के साथ। विश्वविद्यालय के इतिहास का सबसे बड़ा ग्रैंड इवेंट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन करिए और चिंता नहीं करने का। थैंक यू।